बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, जिस पे मैं हर रोज़ की एक जो है वो अच्छी सी वीडियो डालती हूँ और जिसमें मैं अपनी डेली रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं उठ गई थी और उठ के बस मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जब मैंने देखा बहुत हमारा घर जो है वो गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा जी इसकी अच्छी से जो है वो क्लीनिंग कर ली जाए। बहुत जाले वगैरह भी बन गए थे। जाले जो है वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि मेरा किचन जो है वो अंदर की तरफ है, तो फिर जाले भी इसीलिए बन जाते हैं। बस फिर मैंने झाड़ू उठा लिया और जो है वो घर के अपने सारे जो है कोने वो साफ़ किए, क्योंकि जो है वो आपको पता है कि जाले भी बन जाएं, एक तो उलझन भी बहुत होती है और कहते हैं कि रिस्क की तंगी भी जो है वो आती है। तो इसलिए जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ही ऐसी क्लीनिंग जो है वो कर लेनी चाहिए। तो फिर जब ये मैंने सारा कुछ साफ़ कर लिया तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फ़र्श धो लेती हूँ। वो चारपाइयों के पीछे वाली साइड जो है वो मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी। उसके बाद मैंने चारपाइयाँ वगैरह पीछे की और फिर जी ये आगे से मैंने ये सारा सहन अपना धोया, क्योंकि बच्चे भी घर होते हैं और हम लोग जो है वो ज़्यादा गर्मियों में यही जगह यूज़ करते हैं, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेस बन जाता है, तो इसको फिर क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा सा इसको क्लीन करने के बाद, फ़र्श को क्लीन करने के बाद जी यहाँ पे जितनी भी एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं इन सबको मैंने अच्छे से क्लीन किया। इनको क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे लोटे में पानी डाल रही थी। लोटे में जो है वो पानी डाल के मैं टाइलों के ऊपर पानी डाल रही थी। साथ में मैंने स्कॉच ब्राइट के ऊपर थोड़ा सा मैंने शैम्पू लगाया और वो जी लगाने के बाद मैं इन टाइलों को भी अच्छे से धो रही थी, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम ज़ाहिर वज़ू भी करना होता है और बच्चे हैं वो भी मुँह हाथ धोते हैं, हम भी धोते हैं, तो ये टाइलों पे सारी छींटें जाती हैं, तो ये भी गंदी हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं इनको धो रही थी और ये जो सोप रैक है हमारा, ये भी वाइट कलर का है, तो ये भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको भी मैंने एक जो एक्स्ट्रा तार मैंने रखी हुई है बस उसके साथ मैं जो है वो साफ़ कर रही थी। बस ये सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने की, टाइलें वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ की और सारी चीज़ें मैंने साफ़ की। अभी तक मैंने वाइपर नहीं लगाया था, मैंने सोचा ये बाहर वाली सारी चीज़ें धो लूँ तो एक ही दफ़ा फिर वाइपर लगाते हैं। और जी मैंने आपसे एक और बात शेयर करनी थी, वो ये कि इन दिनों में जो है वो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि हर जगह से जो है वो ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, मतलब कि सांप वगैरह जो है वो निकल रहे हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे भी, लोगों के घरों में सांप आ रहे हैं, मेरे खुद के घर में भी सांप आया है। लेकिन जो है आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, सब चीज़ों की डीप क्लीनिंग करनी है, आगे पीछे से सब कोने जो हैं वो आपने देखने हैं, उनको अच्छे से आपने चेक करना है और अपने बच्चों की जो है वो बहुत सारी केयर करनी है और अपने भी। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे और किसी के तो फ़ैल मुझे भी, आमीन। तो एक बात तो ये थी और दूसरी बात ये थी कि आज जो है वो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए थी कि मेरी अम्मी जो है वो 2 दिन से बीमार हैं, तो बस मेरा ध्यान जो है वो बस दिमाग मेरा सारा उनमें ही लगा रहता है। तो बस आप सब ने भी दुआ करनी है मेरी अम्मी के लिए। तो अभी मैं जा नहीं सकती वहाँ पे, वो इसलिए कि अभी मुहर्रम के डेज़ हैं, तो इन डेज़ में ज़ाहिर है आपको पता है कि सर्विस भी बंद हो जाती है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो बंदा जो है एक दफ़ा कहीं चला जाए तो फिर फंस जाता है। इसलिए मैं जा नहीं रही उनका पता करने के लिए, बस फ़ोन करके मैं उनको पता कर लेती हूँ। तो आप सब ने दुआ करनी है मेरी अम्मी के लिए। माएँ जो हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती हैं। ज़ाहिर है आप सबको पता है कि माँओं के बग़ैर तो बिल्कुल ही घर भी बिल्कुल बेरौनक हो जाता है। तो बस यहाँ पे एक मेरे लिए ही थोड़ी सी टेंशन बनी हुई थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, बाकी तो सब बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बस यही मुझे अम्मी की थोड़ी सी टेंशन थी। अम्मी एक्चुअली टेंशन लेती हैं, मेरा जो भतीजा जिसकी डेथ हो गई थी बस उसकी वो टेंशन लेती हैं, बस इसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे और मुझे भी, आमीन। और बस यहाँ पे जी मैंने वाइपर वगैरह लगाया कि जल्दी से जो है वो मेरा घर जो है वो सूख भी जाए। पानी भी हर जगह पे पड़ा हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी से ड्राई हो जाए पानी भी। तो वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ कर दी थी। सेम इसी जगह पे जहाँ पे ये मैंने वाइपर उठाया हुआ जिधर मैं लगा रही हूँ, सेम इसी जगह से मैंने सांप भी मारा था।
यहीं से वो सांप जो है वो अंदर एंटर हो रहा था तो वो छोटा सा, लेकिन उसने बड़ा भी तो होना था ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने टाइम से उसको देख लिया और मार दिया। मेरे तो वो जहन से ही नहीं निकलता। मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा सीन था कि मैंने ऐसे इस तरह से किसी चीज़ को मारा था। तो वो छोटा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उसको मार लिया। तो यहाँ पे जो है वो ड्राई जो है वो पोंछा मैं लगा रही हूँ, क्योंकि पानी आपको पता है वाइपर लगाने के बाद भी पानी जो है वो रुक जाता है कि किसी न किसी जगह पे ज़रूर वो जो है खड़ा रहता है, तो वो ड्राई नहीं होता। बस इसीलिए मैंने ये ड्राई पोंछा लिया और ड्राई पोंछा मैं लगा रही हूँ। कमरों की तरफ से भी जो है वो मैंने आगे आगे से कमरे मैंने धोए थे, कमरे तो मैंने बाकी नहीं धोए थे। वो इसलिए कि फ़र्नीचर है कमरों में, तो उसको फिर आगे पीछे करना पड़ता है, तो वो फिर मेरे से अकेले नहीं होता। वो जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो मुझे फ़र्नीचर जब उठवा के आगे पीछे करवा देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं कमरों की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं तब कर लेती हूँ। तो बच्चे भी थे, घर में ही थे बच्चे, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी में लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं ये जगह फ्री कर दूँ उनको, क्योंकि वो यहाँ पे खेलते हैं, ट्यूशन और सपारा वो पढ़ के आते हैं, तो यहाँ पे फिर वो आके खेलते हैं। आप लोगों के लिए मैं जी मास्क पहन के यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और बहुत सख्त गर्मी है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट भी करना है और मेरी वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है मेरे चैनल को। तो यहाँ पे फ्रिज को भी हाथ लगते रहते हैं तो ये भी गंदा हो जाता है। एक्चुअली इसका कलर भी ऐसा है तो ये जल्दी गंदा हो जाता है। और फिर पास में जो बेसन है उसकी छींटें भी सीधी उड़ के यहाँ पे आती हैं, तो पानी की छींटें भी जो है वो आपको पता है कि वाइट कलर में वो जम जाती हैं, तो फिर वो भी बहुत बुरा लगता है। तो इसका कलर भी ऐसा है कि वो सामने सब नज़र आता है, सारा मैस फैला हुआ। तो फिर इसीलिए इसको भी हर रोज़ ही क्लीन करना होता है तकरीबन। तो बस यहाँ पे ये भी क्लीन हो गया था। ये बटरफ्लाइज़ जो है वो मैंने दराज से ऑनलाइन मंगवाई थी। मेरे हर कमरे में बटरफ्लाइज़ लगी हुई हैं, मुझे बहुत पसंद हैं बटरफ्लाइज़। तो यहाँ पे जो है वो मैं शाम की चाय बना रही थी अपनी, तो दिन को तो बस उसके बाद मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। ये दूध जो है बाकी मैंने निकाल के रख दिया था और चाय के लिए मैंने थोड़ा सा ये देगची में रख लिया था। चाय वगैरह मेरी बन गई थी और उसके बाद मैंने बाकी जो है थोड़े बहुत वो जो है वो काम किए। सॉरी यार, आगे पीछे हो जाता है। तो बाकी फिर यहाँ पे मैंने हांडी बनाई, हांडी में मैंने बनाया था लोबिया, साथ में ये मेरी हांडी भी बन रही है। अभी जब तक मेरी रोटियाँ बनेंगी तब तक हांडी भी तैयार हो जाएगी। तो बस यहाँ पे हमने खाना वाना खाया और बस नमाज़ वगैरह पढ़ी और सो गए। आप लोगों ने भी नमाज़ पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे बच्चों को भी। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे और हम सबको भी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।